हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया इस चैनल के माध्यम से आपसे फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने जब एडमिशन आईटीआई का शुरू होने वाला था तो एक वीडियो छोड़ के रखा था कि आईटीआई में कौन सा ट्रेड अच्छा है, और उसमें बहुत सारी बातें की थी कि आप ट्रेड सिलेक्शन में कौन से फैक्टर को ध्यान पे रखें। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट दिया है। बड़ा मज़ा आया कि आप ये चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, इतना दुलार दे रहे हो, और आप अपने कमेंट, अपनी क्वेरी, अपना प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर रहे हो। और आईटीआई में 25 साल से मैं हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मेरा भी कुछ दायित्व है आपके प्रति, डिपार्टमेंट के प्रति। मुझे भी कुछ आपको देना चाहिए। तो मैं हमेशा मेरी ट्राई ये रहती है कि मैं आपसे अच्छी बातें शेयर कर सकूं और आपकी एक दो क्वेरी अगर है तो मैं सोल्व कर सकूं। तो आज एक बच्चे का आया कि भाई सर, हमें वायरमैन ट्रेड क्या होता है और उसमें क्या होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो मुझे लगता था कि आईटीआई के बहुत सारे ट्रेड ऐसे हैं जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में पॉपुलर ट्रेड कहते हैं, जिसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। तो उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, लोगों को पता है ऐसा मैं जानता था। मगर जब ये बात आई तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि आपको वायरमैन ट्रेड के बारे में जानकारी चाहिए। फिर भी लगा कि भाई हाँ, हो सकता है कि भाई आपको ये मालूम ना हो। तो इसके लिए मैंने ये पूरा इलेक्ट्रिकल ग्रुप ले लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ग्रुप में ये 3 ट्रेड आते हैं। इलेक्ट्रिशियन आता है, फिर वायरमैन आता है और मोटर रिवाइडिंग आता है। तो इन तीनों बच्चों को इलेक्ट्रिकल ट्रेड में कौन सी अपॉर्चुनिटी है और उसमें क्या करना होता है, उसके बारे में आज हम जरा बात करेंगे। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है, इस चैनल को प्यार कर रहे हो, आपको आईटीआई में जाना है या फिर आईटीआई कर रहे हो। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का जो आइकन है, बेल आइकन, उसको दबा दीजिए ताकि आपको नई नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात कर रहेंगे इलेक्ट्रिशियन की। तो इलेक्ट्रिशियन का 2 साल का कोर्स होता है जो आईटीआई में 10वीं कक्षा पास करके आप कर सकते हैं। और बेसिकली इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रिशियन में रिवाइडिंग आता है और इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है वो पढ़ाई में ज़्यादा आता है और उसमें थोड़ा हाई परसेंटेज जाता है। 2 साल का ये कोर्स है। और वायरमैन का वो भी 2 साल का ही है, पर उसमें मोटर का रिवाइडिंग नहीं आता, पंखे का रिवाइडिंग नहीं आता, उसका कनेक्शन तक का आता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शन है वो भी उतना नहीं आता है। बाकी दोनों एक जैसे ही हैं। हालांकि वायरमैन तो आईटीआई फेल यानी कि 8वीं कक्षा को पास में रख के बनाया गया ट्रेड था, और इलेक्ट्रिशियन साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। सो जिसका दिमाग थोड़ा तेज है वो मैं उसको सलाह मशवरा करूँगा कि आप इलेक्ट्रिशियन में जाइए, और उसके बाद जिसका दिमाग इतना तेज नहीं है वो वायरमैन में जाए। बाकी दोनों एक जैसे ही ट्रेड हैं, एक जैसी ही पढ़ाई है, दोनों एक साल में है। ये उसका इंजीनियरिंग, ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और साथ साथ ही चलता है। वर्कशॉप कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। और उसके बाद दोस्तों आता है आर्मेचर मोटर रिवाइडिंग, जो 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए हैं, जिसमें आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। हालांकि हम खेती प्रधान देश है, हमारे यहाँ मैं केसोद की अगर बात करूँ तो 150 से ज़्यादा रिवाइडिंग की यहाँ शॉप है। मगर आमतौर पे लोग जो आईटीआई करते हैं उनके दिमाग में ये ख्याल, ये सोच रहती हैं कि आईटीआई करने के बाद मुझे सर्विस ही करनी है। तो इसमें सर्विस का चांस बहुत कम है। हाँ, सर्विस है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी हैं। रिवाइडिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं जो आईटीआई से बच्चे ले जाती हैं, और आप कहीं भी ये रोज़गार कमा सकते हैं, क्योंकि हमारा खेती प्रधान देश है। तो छोटे गांव कस्बों में भी ये ट्रेड चलता है। और तकरीबन अगर एक पंखे की अगर बात करें तो पंखा का रिवाइडिंग करना या फिर मोटर का रिवाइडिंग करना तो आमदनी के लिए तो बढ़िया ही है। तो मोटर रिवाइडिंग ट्रेड में आप स्वरोजगार कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब भी कर सकते हैं, ऐसा है। और सब में कॉमन जो है कि आप अगर अपना उसमें फ्यूचर बढ़िया देख रहे हैं तो आपके लिए सोलार और विंड, अभी दोनों सेक्टर इलेक्ट्रिकल ग्रुप के बहुत से ग्रोथ कर रहे हैं। और सोलार में तो अभी सब्सिडी भी चल रही हैं।
तो रूफटॉप सोलार और खेती में सोलार, वहाँ पे सब सोलार लगा रहे हैं। तो अगर इसमें सुपीरियर टेक्नोलॉजी का सोलार फोटोवोल्टिक का अगर कोर्स कर लेते आपको, तो उसमें बढ़िया चांस है। और अगर विंड में आप जाए तो पवन चक्कियाँ भी बहुत है, तो उसमें भी आप अपनी कैरियर बना सकते हैं। इसका रिवाइडिंग, इसका रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल का, आप तीनों ट्रेड में तो आप कर सकते हैं। और वायरमैन इलेक्ट्रिशियन में तो आप PGVCL या फिर गुज कंपनी जो भी है, विज कंपनी, उसमें अप्रेंटिस करके उसमें भी जुड़ सकते हैं। हालांकि उसमें अगर ना जाना चाहे तो भी आपके लिए PLCC का पावर लाइन कंप्यूटर कंट्रोल का कोर्स कर लेते हैं, अगर PCB का कोर्स कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक में आपका दिमाग चल गया तो इलेक्ट्रॉनिक का अभी स्टार्टर और ड्राइव वगैरह सब आ गया है, पैनल वो डायरेक्शन आ गया है, आप इंडस्ट्रियल वायरिंग में जा सकते हैं। आपकी जितनी उड़ान हो आप वहाँ तक चढ़ सकते हो, वहाँ तक जा सकते हो। हालांकि आज कमेंट में देखने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 25 सालों में, जो कि ITI की सक्सेस स्टोरी कहा जा सकता है, जिन्होंने ये ट्रेड करके अपनी बढ़िया सी अच्छी सी कैरियर बनाई है। तो इस मंडे से मैं ये एक सीरीज शुरू, वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन या करने के बाद अगर वायरमैन का लाइसेंस ले लेते हैं तो आप कहीं पे भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का वायरिंग भी वगैरह सब देख सकते हैं, कर सकते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रख सकते हैं। और उसके बाद सुपरवाइज़र हो जाने के बाद सुपरवाइजरी का भी काम कर सकते हैं, नए कनेक्शन का। तो आपके ऊपर ये निर्भर है कि आप उस ट्रेड का कैसे यूज़ करना चाहता है। आप में एक टेक्निकल साइड के साथ साथ और क्या चीज़ के मायने रखते हैं। आप सिर्फ टेक्निकल साइड ही जाना चाहते हैं, इसके साथ अगर कंप्यूटर जोड़ के कुछ करना चाहते हैं तो मैंने जैसे कहा कि आप PLCC PCB के डिज़ाइन वगैरह के और जा सकते हैं। आपको अगर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब रखना है, सुपरवाइजर रखना है, PWD का कोई बिल्डिंग वगैरह का काम देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। या फिर सिर्फ PGVCL में सर्विस करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। और आप अगर विंड सेक्टर की बात करें तो उसमें भी बहुत है, हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रेनिज है जो इसी ट्रेड में आज 80,000 से 1 लाख रुपये तक की उसकी सैलरी है, और पूरे का पूरा का साइट का सुपरविज़न वो खुद देखते हैं। और कॉरपोरेट सेक्टर अगर सेक्टर में जाए तो आप ऑफिस, हॉस्पिटल वगैरह का वायरिंग बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और किसको कैसे संभालते हैं, इसके ऊपर निर्भर है कि आप इस ट्रेड का कैसे इस्तेमाल करें। क्योंकि इसमें बेसिक 2 साल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जनरेटर आता है तो आप पावर जनरेशन के बारे में वहाँ जाए तो अदानी पावर और रिलायंस पावर, उसका भी बहुत है काम, तो उसमें भी काम कर सकते हैं। आजकल मैंने जैसे बताया सोलार, विंड पावर, तो पावर सेक्टर में अगर आपका रुचि है, आप मोटर पैनल में जाना चाहे तो उसमें है, इलेक्ट्रॉनिक में जाना चाहे तो इसमें है, कंप्यूटर में जाना चाहे तो इसमें है। तो आप ये ट्रेड करके जहाँ जाए वहाँ आपके लिए वेलकम ही वेलकम है, ऐसा समझो। और अगर इसमें कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया, मैं वायरमैन इंस्ट्रक्टर ही था 92 से लेकर 2003-04 तक। 25 साल का मेरा इसी ट्रेड का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चे सक्सेस स्टोरी निकाले हैं। और इस मंडे से हम ऐसी सीरीज भी शुरू करने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर कि जहां ये बच्चों ने अपनी कैरियर बनाई है और फील्ड में जाके कुछ नाम, कुछ मकाम हासिल किया है। ऐसे बच्चों के साथ आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन दबा दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। गुड बाय, शब्बा खैर।